तुझे खुदावन। एकदम तेरा पाक नाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चला गया खुदावन। एकदम जब तेरा पाक नाम खुले खुदावन, हमारे ज़हन सोच तेरी तरफ हो जाए खुदावन। ऐ खुदावन, आज खुदावन जब तेरी आवाज़ को सुने खुदावन, तो हमें दुनिया दर से अलग कर खुदावन। और जब हम यहाँ तेरे मज़बा पे बैठे हो खुदावन और तेरी आवाज़ सुनने के खुदावन, और सारी कमियां कमजोरियां खुदावन हमारी जिंदगी से जाते रहे खुदावन। खुदा हम कटे तू बड़े खुदावन, और तू आगे हम पीछे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हो खुदावन। जिन लोगों को भूख प्यास है खुदावन, वो तेरे पीछे आते हो, तेरी आवाज सुनते हैं खुदावन और बरकत पाते हो खुदावन। जब तेरा पाक नाम खोलते हो खुदावन, और जहाँ तक आवाज है खुदावन, अपने दिलों को सख्त ना करे खुदावन, बल्कि आवाज सुन के खुदावन वो तेरे घर में आए और बरकत पाए खुदावन। और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जो लोग तेरी बात सुनते हैं वो तेरे घर में आते हैं और बरकत पाते हैं खुदावन। हर जिंदगी को तो बेचैन कर बेदार कर खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, जो भूख प्यास रखते हैं खुदावन वो तेरे पीछे चलते हैं खुदावन। इसी तरह खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। खुदावन तेरे खादम में मिट्टी के काम को किया खुदावन, और तूने खुदावन इसी तरह खर्च इस्तेमाल किया खुदावन। खुदा इस पंडाल के इर्द गिर्द तेरे पाक पिता की बाढ़ लग जाए खुदावन। हमारा ख्याल ध्यान सोच तेरी तरफ हो जाए खुदावन। आज खुदावन हम रूहानी रोटी खाएं और सेव हो खुदावन और बरकत पाएं। हम इस बात का इकरार करें और शुक्रगुजारी करें। ऐसा मेरी दुआ का सुन और कबूल कर, मानती यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। गुजरे हुए दिनों में हमने 2 आजमाइशों पर इसी हवाले में देखा जो इब्लीस ने यीशु मसीह से सवाल किए। पहला सवाल क्या था? अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर? क्या ये पत्थर रोटियां बन जाए? दूसरी दफा इब्लीस ने क्या किया? यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को लिया और उसे यरूशलेम में ले गया और वहां पर हैकल के किंगरे पर खड़ा करके यीशु से कहा, ज़बूर का हवाला दिया और कहा, तेरे बारे में लिखा है कि तू अपने आप को अगर नीचे गिरा दे तो फिर फरिश्ते जो हैं वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस
مسیح نے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ. آج یہ تیسری موقع ہے, پھر تیسری بار یسوع مسیح کے 40 دن کے روزوں کے ایام کے بعد یہ تیسرا موقع ہے. ابلیس پھر آیا. جب آپ عہد کریں گے, جب آپ خدمت کرنا چاہیں گے, سب سے بڑا حکم ارشاد اعظم جسے ہم کہتے ہیں وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ارشاد اعظم کیا ہے؟ اعظم مطلب بڑا, ارشاد مطلب جو کہا جاتا ہے, جو بولا جاتا ہے. سب سے بڑا حکم ارشاد اعظم جسے کلیسیا کہتی ہے وہ ہے تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. کیا بات کر رہے تھے؟ آج سے پہلے تیسری بار آزمایا, ساری دنیا دکھائی, ساری شان و شوکت دکھائی. واہ, ساری شان و شوکت دکھائی. اونچے پہاڑ پر لے گیا, لکھا ہے اونچے پہاڑ پر لے گیا, اور ساری شان و شوکت اس نے یسوع مسیح کو دکھائی. اور کہا کیا ہے اس نے؟ ساری سلطنتیں دکھائیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی. اچھا, اور اس سے کہا, یسوع مسیح سے کہا اگر تو جھک کر, کیا کہا؟ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ مجھے. ہاں جی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. جب بات مانی جائے, جب خدا کو چھوڑ کر شان و شوکت کے پیچھے چلا جائے, جب مال و دھن کو سب کچھ سمجھا جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اب ہماری عبادت, اب ہمارا اٹھنا, اب ہمارا بیٹھنا, اب ہمارا سجدہ اس دنیا اور اس کے مال و متاع کو ہے. اگر ہم بھی اسی چکر میں ہیں تو ذرا خبردار, ہے نا, کھمبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار. پہلے تو میں پتلا سا تھا, تو اس وقت اگر ایسے کرتا تو پھر شاید وہ جو نشان بنا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا, اور ساتھ لال رنگ کا نشان بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے ڈینجر, خبردار. اوپر جھٹکا لگے گا 440 واٹ کا. خبردار, میں کہتا ہوں خبردار, اگر آپ نے خدا کو دوسرے درجے پر رکھا ہے, آپ کی ترجیحات کچھ اور ہیں, پرائرٹی اگر کچھ اور ہے, اگر خدا نہیں ہے تو پھر آپ نے خدا کو چھوڑ دیا ہے, آپ اسے سجدہ کر رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں پادری صاحب یہ نہ کہیں, ہم نے
खुदा को नहीं छोड़ा। अरे आपने खुदा को नहीं छोड़ा? अच्छा, हाँ, आपने जुबानी तौर पर खुदा को नहीं छोड़ा, लेकिन अमली तौर पर आपने उसको रद्द कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा, कोई दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। पता है ना क्या होता है मैदान कि नहीं? जैसे पिस्तौल के लिए रखने के लिए, हाँ, एक खास किस्म का आपने देखा, बस पुलिस वाले या कोई SHO या कुछ और रिवॉल्वर डाला होता है उसने, यहाँ पर उसका एक बैक सा केस, उसका ना केसिंग जो उसकी है वो बनी होती है, वो एक के लिए बनती है। तो तलवार के लिए एक ही होती है, दो नहीं होती। आप दोनों में से एक को आपको चुनना होगा। रोजा रखने वाले लोगों, क्या आपने इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लिया है? डगर मगर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। इब्लीस आपसे खफा नहीं होता। वो कहता है ठीक है, बुरा हो जाओ जाओ, के बात तो जाओ, क्यों नहीं कह, याद भी करा देगा मैं। उसके उन्हें बारे से आ गया, उधर भी जाओ इधर भी आओ, खुदा के बारे में नहीं है। खुदा ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुदा के नजदीक ये रूहानी तौर पर ज़नाकारी है। अगर हम अपने शौहर यानी खुदावंद यीशु को, दुल्हा को छोड़कर कहीं और जाते हैं तो ये रूहानी तौर पर ज़नाकारी है। दुल्हा पसंद नहीं करता उसकी दुल्हन यानी इसकी कलीसिया किसी और तरफ जाए। यीशु को उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है बहुत चालाक है ये इब्लीस। जब हवा के सामने गया तो उसने कहा, मैंने सुना है तुम्हें सारे बागों का दरख्तों के जो फल है ना, सारे बागों में जो लगे ना फल सारे मना किए हुए। अब वो बातचीत थोड़ी बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करें, हम आपस में बात किया करें, कोई बात नहीं है ना, तो भी दलील दो, मैं भी देता हूं। तो औरत ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक जो दरख्त है उसके बारे में लिखा है, जो बाग के बीच में है उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में खुदा ने कहा है तुम इसका फल ना खाना। भाई क्या वजह है, क्या परेशानी है इसके फल में? उन्होंने कहा, खुदा ने कहा, अगर तुमने इसको खाया तो तुम मर जाओगे। ओ झूठा और मक्कार शख्स फिर बोलता है, वो कहता है, औरत से कहता है, हवा से कहता है, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे।
کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہوا کیا؟ انہوں نے کھایا تو کیا ہوا؟ مر گئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کون سچا لگ رہا ہے، خدا یا ابلیس؟ ایسے لگتا ہے جیسے وقتی طور پر بات جو ابلیس کہہ رہا ہے وہ سچی ہے، لیکن یاد رکھیے خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ بیمار رہے یا وہ مر جائے، اس نے اسے کمپلیٹ بنایا تھا، ساری چیزوں کو بنایا، اور خدا نے دیکھا اور کہا اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ اور جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا بہت اچھا ہے۔ یہ تو بعد میں سفید بالوں والی کہانی ہے نا، یہ گناہ کے بعد کی باتیں ہیں، زمین پر آنے والی باتیں، عمر کا کم ہو جانا، کھنگنا، ٹی وی ہو جانا، شوگر ہو جانا، ہے نا، سر کا درد، کینسر ہو جانا، لعنتیں ہیں یہ جو اس زمین پر ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو کہا تیرے سبب سے زمین لعنتی ہو گئی ہے، جو کچھ تم بوگے اس کا یہ حاصل نہیں دے گی، بوگے اور یہ اونٹ کٹارے کی اگائے گی۔ کیا کہتے ہیں مرنا اس کو؟ بھائی جب لوگ دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ کاش اماں مار جاتے، اچھی گل ہے۔ سنا آپ نے کبھی؟ میں نے بہت دفعہ سنا۔ وہ اس حالت میں ہوتی ہے جہاں لیٹی ہوتی ہے، بیڈ سور بھی ہو جاتے ہیں، اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کہاں لیٹی ہوئی ہوں، کہاں پڑی ہوں۔ انجیکشن لگا کر اس کو لکوڈ چیزیں ملا کر دیتے ہیں ناک کے ذریعے سے گلے میں، اور پھر معدے تک جاتی ہیں، اور بیٹے بیٹیاں دعا کر لیتے ہیں ایہو جی زندگی نالوں مر جانا بہتر ہے۔ خدا نے جو کہا وہ سچ ہو گیا، زندگی ایسی ہو گئی کہ لوگ دن لوگ رات بڑی محنت کرتے ہیں تو بھی خالی ہاتھ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی۔ اسی لیے تو خدا نے منع کیا تھا۔ اب بھی جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے ان باتوں کو اگر ہم نے ترک نہ کیا تو بربادی یقینی ہے، کیونکہ خدا ہے جو اس مشین کو، اس انسان کو بنانے والا ہے، اس کی کمزوری سے واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم کلام کے مطابق چلیں تاکہ ہماری ناف کی صحت بحال رہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں، وہ کہتا ہے تم اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت کرو تو میں تمہاری عمر کو دراز کروں گا۔ اس لیے اس نے یہ سارے قاعدے دیے ہیں تاکہ تم راہ راست پر چلتے رہو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔
इंसान को बचाना चाहता है। यीशु मसीह को इब्लीस ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, क्या कर, क्या कर भाई। इब्लीस ने क्या किया? यीशु मसीह को सल्तनतें और उनकी शान शौकत दिखाई। वाह, हीरे जवाहरात के ताज, है ना, बादशाहों ने पहने हुए वो लिबास के अकड़ अकड़ कर चलते हैं, सब हीरे जड़े हुए हैं। वाह वाह, देख यीशु खुदा ताला के बेटे, ये मैं तुझे दे दूंगा, सब कुछ तू मुझे सजदा कर। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? लिखा है। अच्छा, जितने जवाब दिए यीशु मसीह ने खुदा के नाम से दिए। हालेलुया। कलाम पढ़ा करो, चर्च जाया करो, खुदा की हजूरी में बैठा करो, ताकि जब इब्लीस या आजमाने वाला या आपको गुमराह करने वाला जब आए तो आप कलाम में से जवाब दे सके, तभी वो चुप होगा, वरना उसका मुंह बंद नहीं होगा। लेकिन दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए अगर कलाम की जरूरत है तो फिर आपको कलाम लेने की जरूरत है। कलाम लेंगे तो जवाब देंगे। यीशु ने कहा लिखा है। क्या लिखा है? तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसकी इबादत कर। आपने तो कोई और ही सिलसिला शुरू किया। कब इबादत करते हैं? और मैं नहीं कभी दसिया, तू दसना चाहिए भाई। तू करेगा तो पता चलेगा ना तू इबादत कर रहा है। कोठड़ी में जा, कोठड़ी तेरी कितने में? इस तरफ आ जाते हैं। मैं पोशीदगी में दुआ करता हूं। अच्छा जी, अच्छा चले, सब कुछ ठीक है, आप आके दुआ करते हैं। फिर उसके बाद आपका रवैया जो है, एटीट्यूड, रवैया, उन्हें कुछ ऐसे बैठे हैं, किसी ने कोई पिछों ऐसे छेड़े, हाँ जी, की होगा वालों वाली, की होगा वालों वाली। शादी पर हम गए हुए थे, उसे आपस में चतरानी जठानी लड़की वालों वाली होती, एक मिनट के लिए सारी बरात के सामने होती, लिपस्टिक सब लाल होगी पर देखा। असल में वो दुआ करने वाले नहीं थे। दुआ करने से होता क्या है? बर्दाश्त होता है। कलाम में लिखा है, कलाम में क्या लिखा है? अगर ऐसे हालात को क्या करो? सब्र, है ना, सब्र के साथ, सब्र को अपना पूरा काम करने दो, बर्दाश्त करो। फिर कलाम में और बातें, नरम जुबान हड्डी को तोड़ डालती है। जब वो बुरा भला कहे तो तू क्या, खुदा तेरा भला करे बाजी, खुदा तेरा भला करे। उन्हें तो सिर्फ उंगल लाइए, खुद से पता नहीं की कर चले तो भी कलाम तो खाली। तो दुआ करना जो है वो जरूरी है, खुदा के साथ कायम होना जरूरी है, खुदा के साथ मिले रहना जरूरी है। ये
दुआ करके उठोगे तुझे सजदे तो ना उठो, है ना? खुदा ने क्या सजदा करना है। अच्छा फिर और भी काम करते हैं, तो गिरजे के बाद दरवाजे में हाथ डाला के नाम कर रहे, ये क्या है दुआ, ये क्या कर रहे हो? नहीं, खुदा ऐसा नहीं चाहता। बैठ, आराम से बैठ, है ना? आराम से बैठ, दुआ कर, बस पहले खुदा की तारीफ कर, पहले यहाँ पर अगर जब बैठ जाता था पहले शुरू हो जाता है, कुड़ी का ब्याह नहीं हो गया, है ना? दुआ का शुरू ये तो चुक लेते पहले करना क्या है? यीशु मसीह ने कैसे दुआ करना सिखाई? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माने। पहले क्या? पहले तारीफ है खुदा के बारे में, जितनी तारीफ आप कर सकते हैं वो बातें हैं। पहले सारी चलो आए अपने आप को तैयार करें और सजदा करने वाला काम खुदा के अलावा किसी को वाजिब नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जो खुदा से मोतबर है, जो कलाम से मोतबर है, जो कलाम के मुताबिक चलने से आपको गुमराह करे, रोक दे उसको कहे यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ शैतान, क्या कहा? सारे दस सुनो, ऐ शैतान। अच्छा हुआ कि उसके बाद 11वें आयत में क्या? तब इब्लीस उसके पास से चला, असिया ने बैठा है, दूर ना हो। कौन है वो? सियाने को बुलाओ, तुम मत देगा ना। मसीह कौन है? मसीह खुदा बना। दुआ में झुके, वो आपको सारी बातें बताएगा, हाँ रहनुमाई करेगा जब आप ईमान के साथ। आइए खुदा की शुक्रगुजारी करें क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है। और इन दिनों में जब हम रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा ये चाहता है कि हम अमली तौर पर रोजा रखें, ऐसा रोजा जो खुदा की नजर में पसंदीदा है। वो हमारे जलाली अबदी सच्चे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू भला खुदा है, तू अजीम खुदा है, तू अबदी खुदा है। हम जितनी भी तेरी शुक्रगुजारी करें कम है। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने आगे पीछे ऊपर नीचे से हमें घेर रखा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बच्चों के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए जो आज तूने अपने कलाम के वसीले से अपने लोगों को अता की। तौफीक दे आए खुदा, ब्लेस कराए खुदा। और खुदा हमारे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, जब इब्लीस किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, किसी भी रंग में सामने आता है, तो खुदा के मुकाबले में कोई भी चीज हमारे सामने रखता है, तो हमें फजल अता करना, हमें तौफीक अता करना, अपने रूह से मामूर करना, ताकि उन बातों को, उन भेदों को जो तेरे कलाम के वसीले से ही मिल सकते हैं, जाने और इब्लीस का मुकाबला करें। हम सबको बरकत दे और खुदा एक एक को ब्लेस करे और अपने नाम और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी और अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, घर बार, मानो बताओ, एक एक चीज को जो खुदा अपने कान तेरे हजूरी में लगाए हुए हैं, हम दो सलाम और तेरी तारीफ और तेरे कलाम को लेने में खुदा लगे हुए हैं। यीशु के नाम से आज बरकत पाए और खुदा हमारे खुदा, उनका दुआ, उनका रोजा तेरी हजूरी में मकबूल और मंजूर है। एक एक को बरकत दे, एक एक को ब्लेस कर, अपने नाम में कायम कर।
जिंदगी की नेमतों से महफूज कर, रोजगार बख्श, ऐसी मजबूरियों पर गलबा पाने की तौफीक बख्श जो हमें हमारी राह से हटाने की कोशिश करती है। वो तमाम चमकने वाली चीजें जो दुनियावी तौर पर इन आंखों को फली लगती हैं, आए पाक रब्बी खुदा तेरी मिन्नत करता हूं हम उनसे बाज रहें, हर एक को बरकत दे और अपनी बरकतों से रुखसत फरमा। मुल्क पाकिस्तान पर तेरा रहम और फज़ल। खुदावंद दुनिया में जिस जिस जगह पर इन दिनों में दुआ और रोजे के वसीले से लोग बरकत पा रहे हैं, तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल मिला हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, हाजिर जमात पर और आज़म बस्ती के तमाम मसीहों पर अब तक होता है, आमीन।